यात्रीगण कृपया ध्यान दें। मुद्दों से कोई लगाव नहीं होता है। आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। आपने मिसकोट किया है, अब उसकी भरपाई कैसे होगी? मुझे लगता है कि आरक्षण सबसे बड़ा अन्याय है और मेरे पिता डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह द्वारा नहीं लिखे गए हैं और मेरे पति ब्राह्मण हैं। हम सभी ऐसे परिदृश्य में पड़े हैं जहाँ पर हम आरक्षण से घृणा करते हैं। यह स्टेटमेंट आपका है। मिसकोट किया मुझे आपने, गलत मैगजीन को जिसने मुझे मिसकोट किया आपने उसको कोट किया। क्यों किया आपने? कोट किया आपने? आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। जी सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। आपने अधिकारी को सुना, अग्निहोत्री जी को, वो इस्तीफा दे रहे हैं इस मुद्दे पर, लेकिन ऐसा लग रहा है ना अखिलेश बाबू से बात करने पर वो पीछे हट रहे हैं, ना वो अभी मुक्तेश्वर आनंद के साथ उनके वीडियो ही आ गया है, बातचीत ही आ गई है। इसमें पॉलिटिक्स अब ज्यादा हावी हो गया है क्या? उन छात्रों के संघर्ष में आप खड़े हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन अगर ब्राह्मणों की ही बात कर लेते हैं, देखिए ये सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं है, सामान्य वर्ग में ये भी याद रखना होगा कि ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कायस्थ हो, भूमिहार हो, ये सभी उसी वर्ग में आते हैं। सामान्य वर्ग का एक पूरा है, लेकिन इसको ब्राह्मण वर्सेस अदर्स कर दिया गया है। तो हम कुछ डेटा दिखाना चाहते हैं जल्दी से अपने दर्शकों को, क्योंकि ये वाली जो पॉलिटिक्स है, विपक्ष क्यों इस एजेंडे को कर रहा है कि भाई देखिए ये तो ब्राह्मण विरोधी लोग हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़े। जो उत्तर प्रदेश का मध्य हिस्सा है, इसमें 60 विधानसभा सीटों पर 20% से अधिक आबादी है ब्राह्मणों की। कविता कहिए 2 लाइनों से शुरुआत करता हूँ। कभी बीच चौराहे पर रेहड़ी भी लगाता हूँ, जरूरत पड़ने पर ठेला और रिक्शा भी चलाता हूँ, फिर भी शोषक हूँ और सामान्य वर्ग से आता हूँ। राजनीतिक गलियारों में मेरी चर्चा नहीं होती, धन वैभव से लबालाभ अमीर में ला रहे हैं, और उसका अगर नाम ही आपने ये रखा है कि ये भेदभाव रोकने वाला समानता का कानून है, तो उसमें समानता लाइए ना। ये चुप है। आप ये कहिए कि उच्च वर्ग का हो, सवर्ण वर्ग का हो, दलित वर्ग का हो, शोषित वर्ग का हो, ओबीसी वर्ग का हो, किसी पर भी अन्याय नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी के बाहर निकलते हैं अंजना जी, और किसी ने किसी के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया, किसी ने कहीं अपराध किया, तो मामला आईपीसी इंडियन पेनल कोड के मुताबिक पुलिस तय करती है, कानून तय करता है, हमारे देश का संविधान तय करता है। चल झूठा। अपना नया कौन सा कानून ला रहे हैं? कैंपस में अलग कानून, कैंपस के बाहर अलग कानून। अगर कैंपस में किसी ने गलत आरोप लगा दिया किसी सामान्य वर्ग के विद्यार्थी पर, और बाद में पता चला कि वो आरोप गलत था, उसकी जांच होने के बाद पता चला ये गलत था, तो उस पर तो कोई सजा ही निर्धारित नहीं की है। इसी बात का विरोध हो रहा है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं जी, यह देश बहुत प्यारा गुलदस्ता है। हमें तो पता भी कॉलेज में कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, कौन दलित है, वहाँ तो नाम से बात होती है, एक ही कप में चाय पी जाती है, एक ही सैंडविच को बांट के खाया जाता है। ये किसने जहर बोया है, ये बीज कहाँ से आया है, उसका समूल नाश होने की आवश्यकता है। कंचना जी इस पर आपका जवाब, और साथ ही ये मानकर चलता हुआ दिखाई दे रहा है नया नियम कि क्या मतलब जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनका कभी शोषण हो ही नहीं सकता है। ये चुप है। देखिए अंजना जी, मुझे बस 1 मिनट का टाइम दे दीजिएगा। जैसे अभी दुबे जी ने बोला कि जो है कि हम नाम से एक दूसरे को बुलाते हैं, मैंने भी अभी दुबे जी बोला, आपने भी अभी दुबे जी बोला, नाम से कहाँ किसी ने बुलाया, नाम से ना आपने बुलाया ना नाम से हमने बुलाया। लेकिन 2 लाइन मैं और कोट करना चाहती हूँ, और संभवतः ये आप इसको पर्सनल मत लीजिएगा, लेकिन आप ही का स्टेटमेंट है 2020 में कारवां में छपा हुआ है, जिसमें आप कहती हैं कि व्यक्तिगत रूप से मैं आरक्षण विरोधी हूँ। मुझे लगता है कि आरक्षण सबसे बड़ा अन्याय है, और मेरे पिता डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी हैं और मेरे पति ब्राह्मण हैं। हम सभी ऐसे परिदृश्य में पढ़े बड़े हैं जहाँ पर हम आरक्षण से घृणा बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है करते हैं। यह स्टेटमेंट आपका है। और कंचना यादव, एक बार कंचना यादव को मेरे साथ लेके आइए। कंचना यादव, आप जिस आर्टिकल को कोट कर रही हैं उसमें मुझे मिसकोट किया गया था, और उसके खिलाफ मैंने अपनी बात भी कही है। झूठ बोल रही है तू। अलग मंचों पर कही है, और मैं नहीं मानती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द अगर आप इस बहस को लाएंगी तो उससे ना आपको फायदा होगा ना मुझे होगा। लेकिन इस मैगजीन ने मुझे मिसकोट किया, और एक नहीं अनेकों ऐसी बातें कही मेरे खिलाफ जो कि पूरी तरह से गलत थी, और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आप ऐसे किसी मैगजीन को यहाँ पर कोट कर रही हैं। भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। कल दिक्कत आपकी क्या है ना कि आप लोग पर्सनल अटैक करके आगे बढ़ते हैं। आपका मुद्दों से कोई लगाव नहीं होता है, आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आपने मिसकोट किया है, अब उसकी भरपाई कैसे होगी? चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह? आपने मिसकोट किया मुझे, आपने गलत मैगजीन को, जिसने मुझे मिसकोट किया, आपने उसको कोट किया। क्यों किया आपने? क्यों कोट किया आपने? अरे ये गुस्सा हो गई ना आप? बिल्कुल गुस्सा होंगे। अगर आप फेक न्यूज फैलाएंगी तो मैं गुस्सा होंगी। बस हवा निकल गई। और आप स्क्रीन से भी हटाऊंगी, हटाइए इनको स्क्रीन से। कंचना यादव, आप बिना वेरिफिकेशन के मुझे ऑन एयर कोट नहीं कर सकती हैं। अच्छा ठीक है,
और कोई भी वेरीफाइड जगह से आपको कोट करना होगा। एक ऐसा मैगजीन जिसने मुझे मिसकोट करके छापा हो, उसको आपने कोट किया है। आगे से ऐसी हिमाकत मत कीजिएगा। हटाइए इनको स्क्रीन से। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी।